चाहे भगवान हो या इंसान, इस दुनिया में आने के बाद हर किसी को मुसीबतों एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण से इंसान को जीवन जीने यानी लाइफ मैनेजमेंट एवं चरित्र निर्माण की एक अद्भुत शिक्षा मिलती है। हमारे देश के एक बड़े सीनियर बिजनेस कोच हैं जिन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दौरान एक बड़े मंच से बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए थे रामायण के लिए, जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गए और मैं आज आपको भी बताना चाहूँगा उन खूबसूरत शब्दों को, उन लाइनों को। उन्होंने कहा था, रामायण इज द बेस्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। मतलब रामायण ब्रह्मांड के इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रेरक और प्रेरणादायक साहित्य है। इसलिए हर इंसान को आज के समय में सर्वाधिक जरूरत है रामायण से शिक्षा ग्रहण करने की। दोस्तों, जिन श्री राम को अयोध्या का राजपाट मिलने वाला था, उन्हीं को उनकी माँ, जो उन्हें सबसे अधिक प्रेम करती थी, के कारण एवं अपने माता पिता की आज्ञा और वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास जाना पड़ा और एक राज्य के राजा होते हुए भी उन्हें अपने जीवन में लगातार संघर्ष तथा कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्वभाव तथा आचरण नहीं छोड़ा और तभी जाकर वे साधारण राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो आज के इस वीडियो में हम रामायण से सीखेंगे जीवन जीने की कला, सही आचरण तथा रिश्ते निभाने की इंस्पिरेशनल कहानी यानी प्रेरणा, जिसे जीवन में उतार कर हर इंसान अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों, कठिनाइयों से लड़ने का स्किल सीखकर महान तथा सफल बन सकता है। एक युद्ध के दौरान जब राजा दशरथ पर संकट आया तो रानी कैकेयी ने उनकी मदद की, जिस पर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने उस समय वर नहीं मांगे, परंतु भविष्य में जरूरत पड़ने पर मांग लूंगी कहा और उन्हें पूरा करने के लिए दशरथ ने भी कैकेयी को वचन दे डाला। अब रानी ने अपने 2 वर उस समय मांगे जब सारी अयोध्या में राम के राज्याभिषेक को लेकर उत्सव का माहौल था। उसने अपने वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तथा अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राजपाट मांग लिया। अब ये वचन पूरे करना दशरथ के लिए सरल नहीं था, परंतु फिर भी राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या में सदियों से ये रीत चली आ रही थी, भले ही प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने रानी की विश को पूरा किया और भगवान राम ने भी अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए बिना किसी संकोच के राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि एक इंसान को अपने कहे हुए वचनों अथवा शब्दों पर हमेशा स्टैंड रखना चाहिए, फिर भले ही उसके प्राण क्यों ना चले जाएं। चाहे जिंदगी में आप बिजनेस करो, रिलेशन निभाओ या कुछ भी काम करो, अपने कहे हुए शब्दों को हमेशा पूरा करें। सो फ्रेंड्स, चाहे आपको अपनी रेप्यूटेशन बिल्ड करनी हो, अच्छी पर्सनैलिटी या आपका अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना हो, तो आपको अपने वचनों को पूरा करना ही होगा। अपने बोले गए शब्दों को पूरा करना पड़ेगा। और दूसरी सीख, बिना सोचे बिना विचारे किसी को भी कोई वचन ना दें, जिसे भविष्य में पूरा कर पाना आपके लिए संभव ही ना हो सके। रामायण से मिलने वाली एक सीख हमें सिखाती है विविधता में एकता। राजा दशरथ के चारों बेटों के चरित्र बिल्कुल अलग अलग थे, परंतु उसके बावजूद भी सभी में अपनापन और एकजुटता थी। भगवान राम के पास उनके भाइयों का प्रेम था, जिसमें कहीं भी विश्वासघात, लालच या क्रोध के लिए कोई भी जगह नहीं थी। दुख के समय में यही प्रेम हर परिवार को दुख से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होता है। राम जी के वनवास में उनके छोटे भाई माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी ने बड़े भाई की सेवा करते हुए पूरा साथ निभाया।
वहीं दूसरे भाई भरत ने मिला हुआ राजपाट ठुकराकर भाई राम के इंतजार में वनवासियों के तरह ही समय गुजारा। भाइयों का ऐसा प्रेम अपने रिश्तों को सम्मान एवं महत्व देने की सीख देता है। अपने जीवन में यदि किसी को रोल मॉडल बनाकर सफलता पाना चाहते हो तो भगवान श्री राम से बड़ा रोल मॉडल और कोई नहीं हो सकता, जो सिखाते हैं कि सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है। एक राजा के पुत्र होने के बावजूद उन्हें जंगलों में रहकर अपना जीवन गुजारना पड़ा, फिर भी वे घबराए नहीं और हर समस्या से लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। जब रावण माता सीता को हरण करके ले गया तब एक साधारण मानव की भांति ही उन्होंने संघर्ष करके रावण का वध किया और लंका पर विजय पाई। जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा अपने किए हुए कर्मों को याद कर रहा था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि रावण एक विद्वान पंडित भी हैं जो अब इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, तुम्हें उनसे जीवन की सीख लेनी चाहिए। भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी रावण से सीख लेने चले गए और उसके सिर के पास खड़े हो गए, परंतु महापंडित रावण ने उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया। लक्ष्मण ने प्रभु राम को आकर बताया तो राम जी ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा चरणों के पास खड़े होना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मण जी जाकर अब रावण के चरणों के पास हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। तब महापंडित रावण उन्हें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि शुभ कार्य करने में कभी विलंब न करें और अशुभ को जितना टाल सको उसे टालने का प्रयास करते रहें। अपने शत्रु को कभी भी अपने से कमजोर समझने की गलती ना करें, जैसे मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में श्री राम को पहचाना ही नहीं और उन्हें एक साधारण वनवासी समझ लिया। तीसरी और अंतिम सीख देते हुए रावण बोला कि अपने जीवन का कोई भी राज कभी भी किसी को भी मत बताना, क्योंकि मेरे भाई विभीषण को मेरी मृत्यु के राज के बारे में पता था, जिसके कारण आज मेरी यह अवस्था हुई है। तो किसी को भी अपने राज के बारे में बिल्कुल ना बताएं। रामायण में हनुमान जी के चरित्र को एक भक्त और सच्चे मित्र के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही जो अपने मित्र पर संकट आने पर तब तक साथ खड़ा रहे जब तक संकट समाप्त ना हो जाए। एक भक्त के रूप में बिना संदेह के अपने आराध्य के चरणों में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल की अगर बात करें तो हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। उससे पहले जब यह बात कंफर्म हो जाती है कि रावण द्वारा सीता माता का हरण करके उन्हें लंका में रखा गया है, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाकर उन्हें लंका जाने के लिए प्रेरित किया, जो एक अच्छे मैनेजर की निशानी है, जो अपने कलीग्स का इंट्रोडक्शन उनके पोटेंशियल से करवाता है और फिर उनकी एबिलिटी के मुताबिक उनके कामों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तब सबसे पहले वहां की सिचुएशन को समझते हैं और फिर एक्शन प्लान कर माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाते हैं, जो बुद्धि, बल, साहस तथा धैर्य को दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अभी रामायण के बाकी पात्रों से भी सीखने के लिए गहरी शिक्षाएं हैं, परंतु एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है। यदि आप चाहते हैं मैं ऐसे विषय पर और वीडियो बनाऊं तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिर दोबारा हाजिर होता हूं एक नई इंस्पिरेशन लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।